हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम शुरू करेंगे फाइल परमिशन। फाइल को किस तरह से परमिशन दे सकते हैं, परमिशन किस तरह से निकाल सकते हैं, उसके लिए हम सबसे पहले कमांड देंगे लॉन्ग लिस्ट वाला ls-l। ls-l का मतलब है लॉन्ग लिस्ट। तो इस कमांड के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपने परमिशन जानने के लिए कमांड दिया है ls-l। तो यहाँ पर टोटल 6 फाइलों के नाम आपको दिख रहा है। पहला है about_gandhiji.txt, दूसरा introduction.txt, address.txt, बैकअप city.txt और script10.sh। तो ये 6 फाइलों के नाम यहाँ पर दिए हैं। तो ये कमांड हमने इसके आगे वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने देखा था ls-l का मतलब है लॉन्ग लिस्ट। तो एक लाइन में एक ही फाइल का नाम, मैंने बताया था कि एक आउटपुट में एक फाइल का नाम एक ही लाइन में आएगा, उस तरह से ये लॉन्ग लिस्ट आपको शो कर रहा है कि इसके अंदर यूज़र को क्या परमिशन है, ग्रुप को क्या परमिशन है, अदर को क्या परमिशन है। तो यहाँ पर ये जो about_gandhiji.txt नाम की फाइल है उसके बारे में अगर हम जानकारी ले तो ये पूरी लाइन है, पहली लाइन, ये लाइन में इसी फाइल के बारे में सारी जानकारी दे रहा है। तो इसका मतलब है ये समझने से पहले हमें यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि ये जो RWR है उसकी सभी स्थान पर आप ऐसे डैश मान लो तो टोटल कितने डैश होते हैं वो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 डैश होते हैं। तो ये 10 डैश क्या इंडिकेट कर रहा है, तो उसमें से सबसे पहला वाला डैश है वो इंडिकेट कर रहा है कि पहले स्थान पर अगर डैश है तो वो फाइल है, डायरेक्टरी नहीं है। अगर पहले वाले स्थान पर डी दिख रहा है आपको तो ये फाइल नहीं है, बैकअप नाम की जो फाइल, ये फाइल नहीं है, ये डायरेक्टरी है। ये डायरेक्टरी इंडिकेट कर रहा है डी, ठीक है। अगर यहाँ पर डैश है तो ये city.txt नाम की फाइल है, डायरेक्टरी नहीं है। तो फाइल इंडिकेट पहला लेटर डैश इंडिकेट कर रहा है। अगर पहले स्थान पर डी है तो डायरेक्टरी समझना है, पहले स्थान पर हाइफन है मतलब डैश है तो समझना है ये फाइल है। तो यहाँ पर पहला लेटर उसके लिए रिजर्व रखा है फाइल या डायरेक्टरी के लिए। अगर फाइल है तो पहला डैश होना चाहिए, अगर डायरेक्टरी है तो पहला डी होगा। फिर उसके बाद 10 में से एक निकल गया, एक के बारे में हमने समझ लिया। फिर 9 बचे डैश, तो 9 में 3-3 के 3 ग्रुप बनाओ, 3-3 के 3 ग्रुप बनाओ। ये उसमें से पहला 3, एक, ये 2 और ये तीसरा 1 2 और 3 ये यूज़र के लिए है। उसके बाद वाला 3 आर और ये डैश डैश है, मतलब ये 3 हो गए। आर वो एक, ये दूसरा और ये तीसरा ये ग्रुप के लिए है। और ये आर और दूसरे 2 डैश वो अदर के लिए, मतलब यूज़र ग्रुप एंड अदर, UGO, यूज़र ग्रुप अदर। तो यूज़र के कौन कौन सी परमिशन है, तो टोटल परमिशन 3 होती है। R मतलब रीड, W मतलब राइट और X मतलब एग्जीक्यूट। फाइल को आप रीड कर सकते हो, फाइल में लिखने के लिए राइट, और X का मतलब है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, उसको आप यूज़ कर सकते हो, एग्जीक्यूट उसको कर सकते हो। तो X, R का मतलब है रीड की परमिशन, W का मतलब है राइट की परमिशन और X का मतलब है एग्जीक्यूट करना। तो रीड राइट एग्जीक्यूट। अब जिस स्थान पर डैश लिखा है वहाँ पर वो कैरेक्टर नहीं है, ये क्रम चेंज नहीं होगा, RWX RWX RWX। अब मान लो कि ये about_gandhiji.txt नाम की फाइल के बारे में अगर हम बात करें तो इनको अभी किसको कौन कौन सी परमिशन है वो मैं अगर आपको समझाऊँ तो ये तो पहला है कि ये
about_गांधीजी.txt नाम है, वो एक फाइल का है, मतलब ये टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट फाइल है। फिर उसके बाद आर, मतलब आर और डब्ल्यू, यहाँ पर एक्स नहीं है, डैश है, तो इसका मतलब कि यूज़र को रीड की परमिशन है, राइट की परमिशन है, एग्जीक्यूट की परमिशन यूज़र को नहीं है, ओनली यूज़र को रीड और राइट की परमिशन है, एग्जीक्यूट की नहीं है। फिर ग्रुप को रीड की परमिशन है, राइट और एग्जीक्यूट की नहीं है। फिर अदर को रीड की परमिशन है, राइट की और एग्जीक्यूट की नहीं है। मतलब RWX 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 इस तरह से होता है। RWX यूज़र को, RWX ग्रुप को, RWX अदर को। तो इसमें से किस स्थान पर क्या लेटर है उसके हिसाब से उसको ये परमिशन है या नहीं है, आप खुद भी पता कर सकते हो। तो यहाँ पर RW है, X नहीं है, लेकिन ये तीनों RWX किसके लिए है? यूज़र के लिए। यूज़र, ग्रुप और अदर। तो यूज़र को R और W है, X नहीं है, तो यूज़र को रीड की और राइट की परमिशन है, एग्जीक्यूट की नहीं है। फिर ग्रुप को रीड की परमिशन है और इसी तरह से अदर को भी रीड की परमिशन है, राइट की और एग्जीक्यूट की ग्रुप को और अदर को नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ, तो ये डायरेक्टरी है, इसलिए पहला कैरेक्टर डी है। फिर यूज़र को रीड की परमिशन है, राइट की परमिशन है और एग्जीक्यूट की परमिशन है। यहाँ पर एक्स है तो इसका मतलब है एग्जीक्यूट, तो रीड, राइट, एग्जीक्यूट यूज़र को। फिर ग्रुप को रीड की है और एग्जीक्यूट की है, ग्रुप को राइट की परमिशन नहीं है। अगर यहाँ पर डब्ल्यू होता तो ग्रुप को राइट की परमिशन भी होती। फिर उसी तरह से अदर को भी रीड की और एग्जीक्यूट की परमिशन है। डब्ल्यू के स्थान पर डैश है तो वो परमिशन उसको नहीं है, राइट की। राइट मतलब लिखना, उस फाइल के अंदर आप लिख सकते हो, ऐसी लिखने की परमिशन है। तो यहाँ पर डब्ल्यू इंडिकेट वो कर रहा है कि आप उस फाइल के अंदर लिख सकते हो। कौन लिख सकता है? अगर यूज़र को परमिशन होगी तो डब्ल्यू इंडिकेट करेगा यूज़र के स्थान पर। ग्रुप के स्थान पर डब्ल्यू होगा तो ग्रुप को लिखने की परमिशन है। अदर के स्थान पर अगर डब्ल्यू इंडिकेट कर रहा है तो वो आप अदर को भी लिखने की परमिशन है, इस तरह से। अगर हम city.txt नाम की फाइल के बारे में बात करें तो उसके अंदर ये तो पहली फाइल है city.txt, इसलिए पहले स्थान पर डैश। फिर रीड की परमिशन है यूज़र को, राइट की परमिशन है, एग्जीक्यूट की परमिशन यूज़र को नहीं है। फिर ग्रुप को रीड की परमिशन है, राइट की और एग्जीक्यूट की नहीं है। फिर अदर को रीड की परमिशन है, राइट की और एग्जीक्यूट की नहीं है। तो इस तरह से आप खुद भी पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो अभी मैंने बताया था कि 10 डैश है, 10 डैश, तो यहाँ पर आपको काउंट करके दिखाया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10। यहाँ पर पहला है वो टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब पहला डैश फाइल होगी तो पहला डैश होगा। अगर डी होगा तो वो डायरेक्टरी होगी तो डैश की जगह पे वो आपको डी इंडिकेट करेगा। फिर 2, 3 और 4th वाले स्थान पर ये ऑनर की परमिशन है। ऑनर मतलब फाइल का मालिक। जिस यूज़र ने फाइल बनाई है उसको हम उसका मालिक बोलेंगे, ऑनर परमिशन। तो रीड, राइट, एग्जीक्यूट। फिर ग्रुप, रीड, राइट, एग्जीक्यूट। 5, 6 और 7 के स्थान पर RWX मतलब ग्रुप के लिए, यूज़र के लिए 3, ग्रुप के लिए 3 और अदर यूज़र के परमिशन के लिए 3 स्थान, मतलब RWX RWX RWX। तो 3 3 6 और 3 9, और ये पहला टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए एक ये, तो 10 हो गया। पहला वाला फाइल या डायरेक्टरी इंडिकेट करता है। उसके बाद वाला RWX है वो यूज़र के लिए है। फिर RWX वो ग्रुप के लिए है। तीसरा वाला RWX वो अदर यूज़र के लिए है। तो इस तरह से ये परमिशन के बारे में
है। तो अगर आप मान लो कि यूज़र कोई भी फाइल बनाता है तो उसको डायरेक्टली कंप्यूटर एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं देता, उसको रीड और राइट की परमिशन कंप्यूटर अपने आप दे देता है, लेकिन एग्जीक्यूट की परमिशन डायरेक्टली उसको नहीं मिलती है। तो आपको परमिशन देना है या परमिशन निकालना है तो किस तरह से आप परमिशन दे सकते हो, इसके बारे में हम यहाँ पर बातचीत करें। तो अगर अंक में डिजिट के अंदर परमिशन की बात करें तो अगर कोई परमिशन नहीं है तो 0, एग्जीक्यूट के लिए 1 है, राइट के लिए 2 है, और रीड और राइट और एग्जीक्यूट के लिए 3 है, रीड के लिए 4 है, रीड और एग्जीक्यूट के लिए 5 है, रीड और राइट के लिए 6, और तीनों परमिशन अगर है तो रीड राइट एग्जीक्यूट, मतलब अगर आपने 7 टाइप किया तो ये ओनली फॉर यूज़र के लिए है 7। रीड राइट और एग्जीक्यूट तीनों परमिशन आप देना चाहते हो तो आप यूज़र के स्थान पर 7 लिखोगे तो यूज़र को रीड की परमिशन भी मिल गई, राइट की परमिशन भी मिल गई और एग्जीक्यूट की भी मिल गई। तो किस तरह से 7 होगा वो आप समझ लीजिए। एग्जीक्यूट का 1, राइट का 2 और रीड का 4, तो 4 और 2 6 और एग्जीक्यूट का 1 7, 4 + 2 + 1, 4 + 2 + 1, तो 4 और 2 6 और ये 7, तो सभी परमिशन हो तो 7 हो सकता है। रीड का 4, राइट का 2, एग्जीक्यूट का 1, 4 + 2 6, 6 + 1 7 हो गया। तो इस तरह से आप डिजिट में परमिशन देना चाहते हो तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो 7 का। अगर आपने लिखा कि भाई 4, तो ct.txt नाम की फाइल को अगर आप परमिशन देना चाहते हो ओनली रीड की, तो आप 4 लिखोगे तो रीड की परमिशन ही उसको मिलेगी। अब परमिशन चेंज करने के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे। परवानगी अगर आपको चेंज करनी है, मतलब परमिशन आप निकालना चाहते हो, देना चाहते हो, तो किस तरह से उसके कमांड है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।